बिहार में एनडीए की संभावित सीट शेयरिंग किसे, क्या और क्यों? सबसे पहले मांझी, फिर चिराग और उपेंद्र, अब साहनी पर माथापच्ची। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही अटकलों पर लगभग विराम लग चुका है। भाजपा ने एनडीए के छोटे दलों को सेट करने के लिए रूठे चिराग को मना लिया। खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और चिराग पासवान इस तरफ इशारा कर चुके हैं। आपको बता दें, चिराग का समीकरण सेट करते ही भाजपा वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के साथ गणित सुलझाने में जुट गई है। भाजपा और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग और सीटों की अदला बदली पर मंथन अंतिम दौर में है। भाजपा की चौथी लिस्ट में बिहार की 40 लोकसभा सीटों का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक की सीट पर रोका है। वहीं चिराग पासवान को हाजीपुर सहित 5 सीटें दी गई हैं। अगर मुकेश सहनी से गठबंधन होता है तो कई समीकरण बदल सकते हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी बिहार में 2 मंत्रिमंडल और 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर मांझी ने पिछले दिनों अपने बयानों में भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भाजपा के लिए मांझी को सेट करना सबसे जरूरी हो गया है। इसीलिए जीतन राम मांझी को शांत करने के लिए भाजपा ने उनके बेटे संतोष मांझी को सबसे पहले मंत्री बनाया, फिर एमएलसी बना दिया। वहीं गया से एक लोकसभा सीट पर राजी किया। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि हम पार्टी को मंत्रिमंडल में एक और जगह दी जा सकती है। जीतन राम मांझी के साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा ने सेट करने के लिए उन्हें भी एक लोकसभा सीट दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ही 2 लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। एनडीए के संभावित सीट शेयरिंग भाजपा 17-20 और जदयू 12-16। आपको बताते चले, उपेंद्र कुशवाहा 1, मुकेश सहनी 1। जेडीयू को 3 सीटें बिहार से बाहर भी दी जा सकती है। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद चिराग पासवान की नाराजगी दिखी। उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण हाजीपुर सीट रहा है। पिता के राजनीतिक विरासत वाली सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए इस सीट पर उनके चाचा पशुपति पारस का कब्जा था। वह इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसे लेकर चिराग और पशुपति पारस के बीच बयानबाजी भी खूब हुई। पार्टी के आला कमान भी इस पर मौन रहे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।